प्यारे दोस्तों, आज का सच्चा वाकया ऐसे नौजवान शख्स का है जिसने अपनी माँ से भी बड़ी औरत के साथ शादी कर ली और शादी के बाद उसको वो औरत एक ऐसा राज बता दी कि जिसको जानकर ये शख्स अपनी बाकी सारी उम्र रोता रहा। आप यकीनन सोचेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा राज उस बूढ़ी औरत से पाया कि बाकी उम्र उसकी रोते हुए दुख में गुजरी। आपको ये सब बताएंगे साथियों, मगर ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि किसी तरह के अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको बताते हैं उस नौजवान का वाकया जिसने बूढ़ी औरत से शादी कर ली। प्यारे दोस्तों, कहानी थोड़ी अजीब है। ये वाकया है सऊदी अरब के शुमाल के वाकई यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म का, जिसका नाम अब्दुल रहीम था। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान बहुत नेक परहेजगार शख्स था और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। ज़हीन था और हमेशा हर क्लास में अव्वल आता था और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बाइस पढ़ रहा था। एक बार इस तालिबे इल्म के ग्रुप को एक स्टेटमेंट मिली जिसमें उन्होंने इतिहाद की ज़िंदगी पर रिसर्च करनी थी। लिहाजा ग्रुप में शामिल ये कुछ तलबा इस तरह शहर के पास करीबी गांव में रिसर्च करने की गर्ज से पहुंचे। रिसर्च के दौरान अब्दुल रहीम ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा जहां उसकी तवज्जो एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो वहां भेड़ बकरियां चरा रही थी। ये औरत काफ़ी कमज़ोर थी। उसे अजीब लगा और तजस्सुस पैदा हुआ कि वो उस बूढ़ी औरत के बारे में जाने। इस उम्र में वो बकरियां चरा रही हैं, क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है जो वो इस उम्र में ये मुश्किल काम अकेले सर अंजाम दे रही है। उसने दिन भर उस औरत को नोट किया। वो सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने यहाँ आती थी, उनके देखभाल करती थी और शाम को वापस अपने सादा से कच्चे घर में लौट जाती थी। उसने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया कि उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं, वो सालों से तन्हा जिंदगी बसर कर रही है और दिन भर बकरियों की देखभाल करती है, उनको चराने चारगाह ले जाती है और उन्हीं से उसका गुजर बसर हो रहा है। प्यारे दोस्तों, वो नौजवान वापस अपने ग्रुप के साथियों के पास आ गया, मगर सारी रात उसी औरत के मुतालिक सोचता रहा। खुदा जाने उसे उस औरत के साथ क्या वास्तगी महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। अगले दिन वो नौजवान फिर उसी जगह जा पहुंचा और उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे बात की, जिसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने निहायत ही शफकत से उसको दिया। उसने इधर उधर की बातें करते हुए उससे पूछा कि आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हैं। उस कमज़ोर औरत ने उसको बताया कि उसका यहाँ कोई नहीं है, शौहर बहुत पहले मर चुका है और उसके बच्चे भी थे मगर उसका साथ छोड़ गए। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ समझा। अपनी औलाद, अपनी फैमिली उसके लिए यही जानवर है, इसलिए उनकी केयर करती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो ये सब करने की अहल है। अब्दुल रहीम उस बूढ़ी औरत की हिम्मत पर उससे काफ़ी मुतासिर हुआ। उसने ज़ईफ़ा से पूछा कि उसको ज़िंदगी में क्या कोई गिला नहीं, क्या उसको कोई ख्वाहिश नहीं है कि उसकी औलाद उसके पास हो। तो उसके जवाब पर उस कमज़ोर औरत ने कहा कि नहीं, बस वो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती है और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं, बस उसकी आखिरी ख्वाहिश है जिस पर वो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी यह ख्वाहिश पूरी होती उसे नहीं दिखती। नौजवान ने पूछा, वो क्या ख्वाहिश है? बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती है, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहती है, मगर वो नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं और नहीं इस बुढ़ापे में कोई साथ लेकर जाने वाला है। लड़का उसकी ख्वाहिश सुनकर गमज़दा हो गया। उसका दिल चाहा कि किसी तरह भी वो इस औरत के ख्वाहिश को पूरा कर सके, मगर कैसे? वो ये सारी बात रात भर सोचता रहा और उसने उसका ये हल निकाला कि अगर वो उस बूढ़ी औरत से निकाह करके उसका महरम बन जाए तो उससे उस बूढ़ी औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवा सकता है। उसने सोचा कि फिर चाहे वो वापस आकर उस बूढ़ी औरत को तलाक दे देगा, मगर वो पहले किसी मुफ्ती आलिम से उसके मुतालिक पूछेगा कि क्या ऐसा करना जायज़ होगा।
अगले दिन सुबह एक मुफ्ती साहब के पास गया और उनको अपना मकसद बताया। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल जायज़ है और वो ऐसा कर सकता है। मुफ्ती साहब के इजाज़त के बाद वो बूढ़ी औरत के पास गया और उसको बताया कि अगर वो उससे निकाह के लिए राज़ी हो जाए तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि वो अल्लाह का घर देख सके और महरम के साथ उम्रे पर जा सके। बूढ़ी औरत ये सुनकर खुश हो गई और राज़ी हो गई। उसने औरत के साथ निकाह किया और कागजात बनवाए। बूढ़ी औरत ने उसको कुछ रकम भी दे दी थी जो उसने बताया कि किसी मकसद के लिए उसने जोड़ रखी थी। इसलिए अब वो दोनों यानी अब्दुल रहीम और बूढ़ी औरत मक्का और मदीना गए। लिहाजा प्यारे दोस्तों, अब्दुल रहीम ने उस बूढ़ी औरत के ख्वाहिश को पूरा किया, उसको अपने साथ उम्रे पर ले गया, ज़ियारतें करवाई, उम्रा अदा करवाया और फिर वो दोनों वापस आ गए। वापस आकर अब्दुल रहीम ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मेरा मकसद पूरा हुआ, अब आप चाहे तो मैं आपको तलाक दे देता हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, तुम मुझे तलाक नहीं दो और ऐसे ही छोड़ दो और तुम जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और खुशी मुझे तुम्हारी वजह से मिली। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती रहूँगी। बहरहाल वो नौजवान वापस शहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता था। उस बूढ़ी औरत ने उसे खुशी से भेजा कि जाओ अपनी तालीम मुकम्मल करो, मगर उसको तलाक से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों ने उसे हंसी मजाक से पूछा और मजाक किया कि क्या हुआ। उसने सारा अहवाल बता दिया और ये भी कहा कि जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं और नहीं ऐसा कोई मकसद था। बहरहाल जब उसकी तालीम पूरी हो गई तो 2 साल बाद उसको उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया और सोचा कि उसको मिलकर हाल अहवाल दरियाफ्त करनी चाहिए। ये सोचकर उसने उस गांव का रुख किया। जब वो उस बूढ़ी औरत के उस सादा से घर में पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने साथ वाले घर से पता किया कि ऐसा क्यों है, तो उसे उस बूढ़ी औरत के हमसाये ने बताया कि वो ज़ईफ़ा, वो कमज़ोर औरत कुछ दिन पहले इंतकाल कर गई है और घर की चाबी और एक ख़त तुम्हारे लिए छोड़ गई है। उसने चाबी ली और घर के अंदर जाकर ख़त खोला, जिसमें उस औरत ने अब्दुल रहीम का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा था कि वो उसका ये एहसान मरने के बाद भी याद रखेंगी, क्योंकि जहाँ उसको अपने उसे मरने को उसे अकेला छोड़ गए, अपनी औलाद तक ने कभी आकर उसका हाल नहीं पूछा। वहाँ उसका इस दुनिया में सिर्फ वही नौजवान बचा था जिसने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया। वो उसको एहसान का बदला तो नहीं दे सकती, मगर अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है, जिसके नाम तमाम कागजात उसकी अलमारी में पड़े हैं। प्यारे दोस्तों, वो लड़का हैरान हुआ। आंसू के साथ उसने अलमारी खोली, वो फाइल निकाली और वो नहीं जानता था कि वो इस बूढ़ी औरत की कोई जायदाद भी है। वो तो उस बूढ़ी औरत को गरीब जानता था। जब उसने कागजात देखे तो और ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि साहिल समंदर के पास एक घर का वारिस वो औरत उसको बना गई थी। वो बहुत दुख में आया और रोने लगा कि उसने बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों न रखा और 2 साल भूल गया कि हाल भी जाकर पूछ ले। बहरहाल जब उसने साहिल समंदर पर बाके उस घर को बेचना चाहा तो गुमान में भी नहीं था कि उसकी कीमत 3 मिलियन रियाल थी। अल्लाह ताला ने उसको उस बूढ़ी औरत की नेक ख्वाहिश पूरी करने का इनाम दे दिया था, मगर दोस्तों वो सारी उम्र गमज़दा रहा और पछताता रहा। उसकी मुखलिसाना नेकी का बदला था जो उसे मिला। बेशक साथियों, आपको ऐसी नेकी का बदला खुदा ज़रूर दिया करता है जिसमें कोई गर्ज, कोई लालच नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।